कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। मोस्ट वेलकम आज के लाइव सेशन के लिए। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट सदा प्रेम प्रभु जी, हिज ग्रेस सदा प्रेम प्रभु, जो मुंबई से है, मीरा रोड इस्कॉन टेम्पल से ये कनेक्टेड है, जिसका नाम है राधा गिरिधारी टेम्पल। और इनके गुरु महाराज है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। So we are very fortunate today have you प्रभु जी। एंड प्रभु जी हमें 13 चैप्टर भागवत गीता के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। तो ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक सेशन आज है और एक मे बी विद इन 10 or 12 days आई विल बी गेटिंग बैक टू यू ऑन दैट। सो ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड you can start please. Hari Bol. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो ये 13 चैप्टर है, इसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इस अध्याय में अर्जुन जो है भगवान से 6 प्रश्न करते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमको 7 बजे तक ही करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि 35 श्लोक है तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए और जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बाद में हम लोग उसका वार्तालाप करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक जो है अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। यहाँ पर अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। तो यहाँ पर अर्जुन जो है 6 प्रश्न कर रहे हैं कुल। ये 6 प्रश्न आप लोग एकदम ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए। उसी 6 प्रश्न का उत्तर भगवान पूरे आगे के श्लोक में देंगे, 34 श्लोक में। तो सबसे पहला प्रश्न था अर्जुन का प्रकृति। प्रकृति यानी जो संसार में हम लोग रहते हैं। पुरुष, भोक्ता कौन है? जीवात्मा है या परमात्मा है? क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय। तो 6 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। अब भगवान दूसरे नंबर श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में उत्तर देंगे, आंसर देंगे। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो बहुत सिंपल सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र यानी हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। तो भगवान अर्जुन का जो प्रश्न था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसको सरल शब्दों में ये मानकर चलिए, क्षेत्र यानी हमारा शरीर और उस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। जैसे क्षेत्र हम कहते हैं ना, एरिया है, ये हमारा इतना जगह है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसान होता है, किसान खेती करता है तो कहता है मेरी खेती है, मेरा क्षेत्र है। तो किसान और क्षेत्र ये दो अलग अलग हैं। किसान उस खेत में बीज डालता है, फसल उगाता है, फसल काटता है, फिर खाता है, तो ये उसका कार्य हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, कर्म क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार ये शरीर जो है हमारा कर्म क्षेत्र है, यानी किसका? आत्मा का है। तो आत्मा इस शरीर का मालिक है, इसलिए उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो ये 2 आंसर भगवान इसमें देते हैं। अभी तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम च अपिमा वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। इस हे भरतवंशी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत। तो देखिए, अभी दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उस शरीर का मालिक है, उस शरीर को जानने वाला है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन ये आत्मा से
अलावा एक और हमारे शरीर में रहता है जानने वाला, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। वो भी क्षेत्रज्ञ यानी परम पुरुष परमात्मा। तो शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा और आत्मा के साथ रहने वाले परमात्मा, ये तीन विषयों को जो जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है, या एक तरफ से कह लिया जाएगा कि यही ज्ञान है। इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। ऐसा भगवान का मत है, भगवान ने खुद कहा ऐसा। भगवान से बढ़कर परम सत्य कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। उन्होंने क्लियर कह दिया कि शरीर, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा और शरीर और आत्मा दोनों को चलाने वाला परमात्मा, ये तीनों को जो जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है, और यही ज्ञान है। इसी बात को प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भी तात्पर्य में उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति शरीर और उसके अंदर रहने वाला आत्मा और शरीर आत्मा दोनों को चलाने वाला परमात्मा, ये तीन विषयों को जो जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है, ज्ञान है। तो यहीं पर सब खत्म हो जाता है, पूरा ज्ञान यहीं पर हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं और उन्होंने आगे भी बताना चालू कर दें। तो चौथे नंबर श्लोक में भगवान इस कर्म क्षेत्र के बारे में बताते हैं, यानी शरीर के बारे में बताते हैं, हम लोग सुनते हैं। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। कर्म क्षेत्र क्या है, यानी इस शरीर को उन्होंने बता दिया पहले कर्म क्षेत्र है। यह किस प्रकार बना हुआ है तो आगे हम लोग सुनेंगे। 24 तत्वों से बना है। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो 6 परिवर्तन होते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्मणा देव नेत्रेण, हम जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, परमात्मा है, और उसका क्या प्रभाव है, परमात्मा को ही जानना है। तो ये 6 प्रश्न जो है फिर भगवान बताते हैं कर्म क्षेत्र के बारे में। अब भगवान कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना हुआ है यह बताने से पहले 5वें श्लोक में, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो अभी जैसे भगवान ने 30वें श्लोक में क्या कहा था कि ऐसा मेरा मत है, शरीर, आत्मा और परमात्मा इन तीनों को जानना यही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। ये भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि कभी भी प्रचार करना हो या किसी को आध्यात्मिक विषय के बारे में जब हम बताते हैं तो उसका खुद से स्वयं से बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको कम से कम प्रमाण देना पड़ेगा। तो इस 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मेरा ही मत नहीं है, मैं तो जो बोल दिया वही सत्य है, लेकिन फिर भी ऐसा और भी जगह वर्णन आया। तो क्या क्या बता रहे हैं, कहते हैं ऋषि बहुधा गीतम। यह ऋषि यानी बहुत सारे जो ऋषि है, बहुधा अनेक प्रकार के जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा है, गाया है, गीतम वर्णित किया है शास्त्रों में। छंदों भी विविध है पृथक, और विभिन्न प्रकार के छंदों में, यानी वेद जो होते हैं ना, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद इत्यादि में इसका वर्णन आता है। और तीसरा कहते हैं ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद भी विनश्यते। और ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र, जिसको वेद व्यास जी ने रचना किया। तो इस प्रकार कहने का सार यह है कि गुरु, साधु, शास्त्र, क्योंकि वेद व्यास जी ने रचना किया वो गुरु हो गए, ऋषि लोग बता रहे हैं वो साधु हो गए, और स्वयं जो शास्त्र हो गया छंदोग्धि, यानी जो जैसे हम भगवद गीता या भागवत इत्यादि में पढ़ते हैं, तो गुरु, साधु, शास्त्र, चित्ते ते करिया यज्ञ। तो कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी हमारे जो प्रश्न हो या आध्यात्मिक मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ये 3 के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों नहीं रहेगा तो काम नहीं चलने वाला है। तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए गुरु, साधु, शास्त्र, शास्त्र है, आचार्य है, साधु यानी आचार्य है, लेकिन गुरु नहीं है, तो गुरु के द्वारा हमें कौन हमें भगवद गीता पढ़कर बताएगा। मान लीजिए शास्त्र एक भगवद गीता है, अभी गुरु नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है गुरु ने जो हमें गुरु है लेकिन आचार्य नहीं है, गुरु भगवद गीता को पढ़कर हमें सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, इसका निर्णय कौन करेगा, आचार्य। जैसे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, अब उन्होंने हमें भगवद गीता में क्या बताया है, अभी कोई व्यक्ति पढ़कर हमें जो बता रहा है क्या वो सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताया है कि नहीं, ये हम कब पता चलेगा, जब कोई आचार्य रहेगा। इसलिए आचार्य का भी रहना बहुत महत्वपूर्ण है।
और शास्त्र नहीं रहेगा तो हम कहाँ से बताएंगे। तो इस प्रकार गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यह तीनों जगह बताया गया है, इसको समझना जरूरी है। अब भगवान ये प्रमाण देकर 6 नंबर श्लोक में हम देखते हैं कि शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान बताते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहितम। तो अभी यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं, पहले 6 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि यह शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये ज्यादा करके हम लोग सुने हैं या पढ़े होंगे, फिर भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बड़ा सुंदर लिखे हैं। पंच महाभूत यानी क्या होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल शरीर इससे बना हुआ है। देखिए 2 प्रकार का शरीर होता है। स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, महाभूतानी क्या होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 3 हो गए। अव्यक्त, तीनों गुणों का प्रकट अवस्था। देखिए जब तक ये सृष्टि व्यक्त नहीं होती यानी दिखती नहीं है तब तक ये रहता है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में ये तीनों गुणों का भगवान विष्णु के अंदर रहता है। जब सृष्टि करना होता है, जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो ये सब कुछ जो है अभी प्रधान है, अव्यक्त है, लेकिन बाद में महत्त्व के रूप में प्रकट हो जाएगा यानी व्यक्त हो जाएगा तीनों गुणों। और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं, 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं, और 5 जो है उस ज्ञान इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो नेत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रूप का दर्शन करते हैं, कान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शब्द सुनते हैं, और नाक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गंध लेते हैं, और जीभ के द्वारा हम स्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। तो आप अगर, और मन, बुद्धि, अहंकार, मन का काम है विचार करना, अनुभव करना, कल्पना करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और अहंकार का काम है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना है, ये सब अहंकार का काम है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। वास्तविक अहंकार क्या है, हम कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण की सेवा करना है। तो इस प्रकार ये 24 तत्व जो है इनके द्वारा ये शरीर बना हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग कार्य क्षेत्र। इसके अंदर 24वां तत्व क्या है, 25वां तत्व है परमात्मा, और 25वां तत्व है आत्मा, और 26वां तत्व है परमात्मा। तो इस प्रकार यहाँ पर 24 तत्वों के द्वारा बता। अब इसके अंदर क्या क्या विकार होते हैं तो यहाँ पर बताते हैं। देखिए विकार तो ऐसे 6 विकार होते हैं, लेकिन हम लोग श्लोक में दिया है इच्छा। इच्छा क्या है, जो मन चाहता है, जो डिजायर होता है मन में, उसे कहते हैं इच्छा। द्वेष क्या है, जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती है, हमें क्रोध आ जाता है, तो हम उससे बदला नहीं ले सकते हैं या हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं, ये द्वेष है। और उसके बाद सुखम, जब हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य होता है तो हमें सुख मिलता है, और दुखम, जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो उसे हम दुख हमें पड़ता है। संघात, संघात का अर्थ क्या हो गया, ये जो 24 तत्वों का शरीर का जो समूह है इसको संघात कहते हैं। और धृति का अर्थ होता है बुद्धि, धैर्य होता है। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य मतलब अनुकूल परिस्थिति में कभी कभी हम धैर्य रखते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो हम अपना धैर्य खो भी देते हैं। और विकार क्या है, 6 प्रकार का विकार प्रभुपाद जी बताते हैं। शरीर का विकार क्या क्या होता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है, जैसे विवाह होता है तो संतान इत्यादि, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के क्या है, विकार है। तो 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया कि शरीर किससे बना हुआ है, वो 24 तत्व से, और 7वें श्लोक में बताया भगवान ने कि उसके अंदर क्या क्या गुण और विकार होते हैं। ठीक है, अभी इस प्रकार ये 7वें तक बताने के बाद अब भगवान 8 से लेकर 21 नंबर श्लोक 12 नंबर श्लोक तक भगवान ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। अर्जुन ने पूछा था ना
देखो 6 प्रश्न याद होना चाहिए। क्या क्या? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञम, ज्ञान, ज्ञेयम। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने बताया, ज्ञान के बारे में अब भगवान बता रहे हैं 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक में। तो आइए हम लोग, ये बहुत बड़ा है, मैं कुछ एक बताऊंगा, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, और जो अगर इसमें जो नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेंगे। तो कहते हैं कि अमानित्वम, विनम्रता। देखिए विनम्रता का अर्थ क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारे क्वालिटी अच्छे हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन हमारे उन गुणों का कोई प्रशंसा करे ऐसी हमें आशा नहीं रखना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा श्लोका बोलता हूँ। हालांकि हमारे अंदर ये गुण है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सम्मान का आशा नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आकर हमें बोले, वाह वाह आप तो बहुत अच्छा करते हैं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, नहीं मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। यद्यपि है योग्यता, लेकिन फिर भी अपने आप को यह समझना कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। इसको कहते हैं विनम्रता। क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं आएगा कोई चीज आगे नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं पहला विनम्रता। दूसरा कहते हैं दंभहीनता। दंभहीनता का अर्थ क्या होता है? देखिए पहले में क्वालिटी था, लेकिन हम चाहते नहीं है कि कोई हमें उसका गुणगान करे। लेकिन अदम्भित्व मतलब, दमहीनता का मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, लेकिन हम लोग सामने से चाहते हैं कि लोग आकर हमें वाहवाही करे, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा कीर्तन किया, आपने बहुत अच्छा गाया। वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी इच्छा है कि कोई हमारा गुणगान करे, इसलिए इसको कहते हैं दमहीनता। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, भगवान ने क्यों बताया? यह जो 20 गुण है, ये ज्ञान वही व्यक्ति ले सकता है जो भगवान का भक्ति करता है। कहते हैं जो भगवान का भक्ति नहीं करता है उसके अंदर ये गुण आ ही नहीं सकते। देखिए बाहरी दृष्टि से कभी कभी हमको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत सरल है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमारे से अच्छा उनके अंदर गुण है। होता है ऐसा कभी कभी। लेकिन असली परीक्षा कब होगा? जब उस व्यक्ति का आप अपमान कर दो। अगर वो सहन कर ले तो समझ जाना हाँ वास्तव में उसके अंदर अच्छा गुण है, लेकिन अगर वो सहन नहीं किया तो सिर्फ दिखावा हो गया। और अक्सर आपको ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी लोग भक्त को छोड़ के ऐसे ही मिलेंगे। आप अपमान कर दो, देखो तुरंत उनका जो गुण है वो प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार अहिंसा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ यह होता है कि दूसरे जीव के ऊपर हिंसा नहीं करना, मारपीट न करना। ये तो बाहरी है, लेकिन वास्तविक अहिंसा क्या होता है? जब हम किसी के जन्म मृत्यु के बारे में उनको ज्ञान नहीं देते हैं, ये हम लोग वास्तव में हिंसा करते हैं। कोई व्यक्ति बोले अरे मैंने तो कभी किसी पशु पक्षी को नहीं मारा, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया किसी को मारकर, मैंने किसी आस पड़ोस में जीव को भी नहीं मारा, तो मैं तो अहिंसावादी हूँ, मैं तो हिंसा नहीं करता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को यह नहीं बताता है कि आप आत्मा हो, भगवान परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, और उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए, तो ये वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। तो वास्तविक अहिंसा का अर्थ क्या हो गया? जब हम दूसरे जीव के प्रति दया दिखाते हैं, यानी उसको भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं, ये हो गया। इस सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब सहन करना। हमें कोई अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे तो सहन कर लेना चाहिए। सरलता, सरलता क्या है? इतना सरल होना चाहिए कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शत्रु तक को भी हमें सच बता देना चाहिए, जो कि बड़ा कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, क्योंकि जब तक आप ज्ञान, अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको प्रामाणिक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के कोई ज्ञान होने वाला नहीं। जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था, गुरु नहीं होगा तो कैसे ज्ञान मिलेगा हमें? तो यहाँ पर जैसे आगे आप लोग ने पढ़ा होगा, 34 नंबर श्लोक में भी भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शनम। कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने की योग्यता क्या है? 3 है। पहला, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तीसरा, विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्न। ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मेरे को बहुत बीमारी हो गई है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरा पैर टूट गया कैसे, नहीं। मैं कौन हूँ? के आमी केने आमे जा रहे तापता, यह नहीं जानी के मन हिता है। मैं कौन हूँ? मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा,
तो यह प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्न। और सिर्फ प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, गुरु जो उपदेश दे उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, सेवया, है ना। तो यह जो होता है विधि होता है 3 प्रकार के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, पवित्रता 2 तरह से होता है, हाँ, अंदर से और बाहर से। बाहर से जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करना रहता है तो हम क्या करते हैं, स्नान वगैरह साबुन इत्यादि से नहाते हैं, शैम्पू वगैरह से। लेकिन अंदर का पवित्रता कैसे होगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान के नाम का जप करना, उनका कथा सुनना, इससे पवित्रता होगा। स्थिरता क्या है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, अवश्य मैं भगवान के शरण में रहूंगा, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड होई दे जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरे देह के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, फिर भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख आए दुख आए, कोई मान आए कोई अपमान आए, हार हो जीत हो, लाभ हो हानि हो, कुछ भी हो, हमें कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ना, इसको कहते हैं स्थिरता। इसी तरह और भी है, अहंकार नहीं दिखाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब बड़ा कष्टदायी होता है। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल ने कहा है माता देवहूति के माध्यम से कि जन्म बड़ा भयावह होता है, 9 महीना गर्भ में रहता है मलमूत्र के घड़े में। कोई अगर हमको 9 मिनट एक गंदे नाली के टांकी में बैठा दे तो हम नहीं रह सकते, तो कितना कष्ट होता है उसमें, है ना। बुढ़ापा कोई होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बुढ़ापा होता है, कमर दर्द होता है, घुटना दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, तो कितना समस्या होता है। रोग नाना प्रकार के, देखिए कोरोना जैसा भयंकर बीमारी हो गई है जिसकी वजह से सब लोग परेशान है ना। तो ये सब चीज जो है, और मृत्यु, कहते हैं मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होता है हमें, जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो बड़ा कष्टदायक होता है। इसका दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने का मतलब इसके ऊपर मनन करना चाहिए कि बार बार आखिर में जन्म क्यों लेना चाहिए, बार बार ये मृत्यु क्यों हो रहा है लोगों का, बुढ़ापा रोग क्या है, इसके बारे में समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और कहते हैं कि वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य हमें क्या होना चाहिए, वैरागी, ये जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया 4 नियम, इसके प्रति हमें वैरागी होना चाहिए। संतान, स्त्री, घर इत्यादि वस्तु ममता से, देखिए यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री, घर, परिवार जो भी है, हमारे पुत्र परिजन, उनसे हमें ममता नहीं रखना है। ममता का मतलब कि ये मेरे हैं, ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, नहीं। यह भाव होना चाहिए कि ये भी भगवान के अंश है, आत्मा, मैं भी भगवान का अंश हूँ, आत्मा, और दोनों आत्मा, अभी हम भौतिक शरीर धारण किए हैं, इस पृथ्वी पे भगवान ने हमको मिलाया है, अब हम सब मिलकर भगवान का सेवा और भक्ति करेंगे। इसको कहते हैं कि ममता से मुक्ति होना। ऐसा नहीं कि उनको घर से निकाल देना या घर से खुद भाग जाना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रखना। हमारे जीवन में देखिए, जब तक हम जीवन जिएंगे 2 चीज होगा, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, कॉइन के, हेड और टेल, उसी प्रकार जब तक हम संसार में रहेंगे तो 2 चीज होगा, ये द्वंद्व होता ही है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, तो ये चलते ही रहेगा। तो सुख आया तो भी, और अगर दुख आया तो भी संभाव रखना चाहिए। अच्छा चीज कोई बोल रहा है तो भी संभाव, बुरी चीज कोई बोल रहा है तो भी, तो इस तरह। और निरंतर अनन्य भक्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात, अनन्य भक्ति। भगवान का अनन्य भक्ति का अर्थ जानते हैं क्या होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने शायद कोट किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधना एकदम। कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ हो गया कि एक और एकमात्र केवल कृष्ण की शरण में जाना, एक और एकमात्र केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। और अनन्य का अर्थ क्या हो गया, केवल और केवल भक्ति मार्ग के पर चलना, न तो कर्म मार्ग पे, न ज्ञान मार्ग पे, न ध्यान मार्ग पे, केवल भक्ति मार्ग पे चलना, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति कृष्ण की। एकांत स्थान में रहने की इच्छा। आप बोलेंगे मुझे घर में अकेले बैठा दो, मैं भगवान का नाम जप करूंगा, इसको एकांतवास नहीं कहते हैं। अगर ये तो एकांतवास है ही है, लेकिन अगर हजारों भक्तों के साथ आप मंदिर में बैठ के कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसको भी कहते हैं एकांतवास स्थान में रहना। एकांत में रहने का मतलब भक्तों के संग में रहना चाहिए। जन समूह से विलगाव, जो अवैष्णव हैं, जो अभक्त हैं, जो
संसारी मोह माया में फंसे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, उनकी कहानियां कथा नहीं सुनना चाहिए कि फलाने के घर में क्या हुआ, वो अच्छा ऐसा कर दिए, ये सब ग्राम कथा न सुनबे, ये सब चेतन महाप्रभु जी ने कहा है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना और अपने अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा समझना और आत्मा का सेवा भगवान के सानिध्य में जाकर, गुरु के सानिध्य में जाकर कृष्ण की सेवा करना, यह जो है आत्म साक्षात्कार हो गया और परम सत्य दार्शनिक को। तो इस सबको भगवान कहते हैं मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त जो भी है वो क्या है, सब अज्ञान है। देखिए ये 20 ज्ञान प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल कृष्ण की शरण में जाता है और कृष्ण की भक्ति करता है तो बाकी के 19 ज्ञान अपने आप आ जाता है। हम लोग सुने ना अनन्य भक्ति, जब कोई अनन्य भक्ति करता है तो उसके अंदर 19 गुण अपने आप आ जाते हैं, लेकिन केवल भक्ति करने से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर 19 गुण बहुत रहेगा लेकिन भक्ति नहीं रहती है। तो ये अंतर है ज्ञानी में और भक्त में। ज्ञानी के पास सब ज्ञान हो सकता है लेकिन वो कृष्ण का भक्त नहीं होता है, लेकिन एक भक्त होगा उसके अंदर ये सारे 19 ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। शास्त्र बुद्धि कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसके अंदर सारे गुण आ जाता है। अभक्त कुतो महत गुणा, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर तो ये आ ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार भगवान जो है ज्ञान 20 प्रकार का ज्ञान बताए। अब हम देखते हैं 13 नंबर श्लोक से भगवान जो है कहते हैं कि हाँ, अब भगवान 13 से लेके 19 नंबर श्लोक तक गेयम के विषय में बताएंगे। देखिए क्षेत्र के विषय में बता चुके, क्षेत्रज्ञ के विषय में बता चुके और ज्ञान के विषय में बता चुके। अब भगवान गेयम के विषय में बता, गेयम यानी जानने वाली वस्तु। जानने वाला कौन है, यानी किसको जानना चाहिए। ये 20 प्रकार का ज्ञान अभी हम लोगों ने सुना, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे, केवल और केवल परमात्मा। गेयम का अर्थ होता है भगवान कृष्ण और उनके जो परमात्मा रूप है उनके ऊपर, उनके बारे में जानना। तो अभी भगवान 13 से लेके 19 नंबर तक भगवान जो है वो परमात्मा के विषय में बताएंगे। बहुत सुंदर है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो कहते हैं कि गेयम यत् तक प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञानम अमृत असुनते अनादिमत परम ब्रह्म न सत असत उच्यते। कहते हैं कि मैं तुमसे गे के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, मतलब जिनके विषय में जानकर आनंद ही आनंद हो जाएगा। और यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है। तो देखिए इस 13 नंबर श्लोक में पहले आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा क्या है, अनादि है। अनादि मतलब इसका कोई डेट नहीं है, ये कब से उत्पन्न हुआ है कोई बता नहीं सकता है। और उसके बाद कहते हैं मेरे अधीन है। मेरे अधीन है मतलब भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं ना अर्जुन को माध्यम बनाकर, तो कहते हैं मेरे यानी भगवान के अधीन है, भगवान के नियंत्रण में रहता है। भगवान चाहे आत्मा हो चाहे भौतिक प्रकृति, ये सब भगवान के अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ये आत्मा जो यहाँ का नहीं है, भौतिक जगत से परे का है, वो भगवान का अंश है ना, ममयो अंश जीव लोक है। तो इस प्रकार आत्मा के बारे में कहते हैं 13 नंबर श्लोक में। अब 14 नंबर श्लोक में भगवान परमात्मा के बारे में बताएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतो शिरो शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्व अवृत तिष्ठति। कहते हैं कि उनके हाथ पांव आंख सिर और मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। तो देखिए आत्मा ये नहीं कर, अभी यहाँ पर दो चीज आपको समझना है। एक तो परमात्मा का विरोधाभास है, हाँ मतलब वो है भी नहीं भी है, इन चीज को भी समझना है। दूसरा आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना सब एक है, आत्मा मरने के बाद एक भाग में एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक ही है। ऐसा नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग है। वो समझाने के लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। अभी देखकर उनके उनके मतलब किसके, परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। यानी कृष्ण कौन है, कृष्ण का परमात्मा जो रूप है, परमात्मा का एक कृष्ण का क्या है, रूप है। तो परमात्मा के बारे में कहते हैं कि उनके यानी परमात्मा के हाथ पांव आंखें सिर मुंह और कान सर्वत्र है, सभी जगह है। क्या आत्मा का है ऐसा,
आत्मा का हाथ पैर नहीं है। हम तो बोल नहीं सकते कि अभी हम मुंबई में है तो मैं बोलूं कि नहीं मेरा हाथ अमेरिका में भी है, नहीं है। हमारी आंखें यहीं पर है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा आंखें अभी और कहीं है, नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सर्वत्र है। यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? कोई बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये परमात्मा जो सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, सभी वस्तुओं में कैसे है? तो कहते हैं कि ये परमात्मा वो सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य एक जगह पे रहता है, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है? सभी जगह व्याप्त करता है। एक जगह रहकर सभी जगह है। उसी तरह परमात्मा एक जगह है। कहाँ पर है भगवान? गोलोक निवसत अखिल आत्मभूतो। भगवान कृष्ण यद्यपि गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर रहते हुए भी वो सभी जगह है। अगर ऐसा नहीं रहता तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कभी ये बात नहीं कहते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रहक्षति, कि मुझे कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल और जल अगर अर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। अब गोलोक से भगवान थोड़ी ना चल कर आएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ी ना है। लेकिन भगवान परमात्मा के जैसे सूर्य एक जगह है, प्रकाश के द्वारा सभी जगह है, उसी तरह कृष्ण एक जगह गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में वो सभी जगह व्याप्त हैं। जहां भी आप उनको भोग लगाओगे भगवान स्वीकार कर लेंगे, जहां भी आप पुकारोगे द्रौपदी की तरह भगवान वहां पर आ जाएंगे। हर जगह सर्वत्र विराजमान है। तो इस प्रकार कहते हैं। अभी दूसरा 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुण भृत्युच्च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। देखिए विरोधाभास है, अपोजिट लग रहा है ना। एक तो बोल रहे हैं कि समस्त मतलब जैसे हमारे आंख नाक हाथ पैर है ना, सारी इंद्रियां, ये भगवान कहते हैं इसका स्रोत मैं हूँ, और बोल रहे हैं कि मैं इससे रहित हूँ, लेकिन मैं मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? यही बात लोग पढ़कर क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार है। यहाँ पर हमें ये दो चीज समझना चाहिए कि भगवान का आकार है। देखिए उनके हाथ पांव आंख सिर, समय नहीं इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, खाली सार रूप में समझिए। उसी प्रकार भगवान जब क्या हमारी इंद्रियां हैं तो क्या भगवान की इंद्रियां नहीं होंगी? लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं है। हमारी जो इंद्रियां है ना, ये भौतिक इंद्रियां है। भगवान को जब बोला जाता है ना निर्गुण निराकार निर्ब्रह्म, तो इसका अर्थ क्या होगा? निर्गुण का अर्थ हो गया कि वो उनके जो गुण है हमारे भौतिक गुण जैसे नहीं है, तीनों गुणों के अंदर नहीं, तीनों गुणों से परे, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। समझ में आ रहा है? और निराकार का मतलब भगवान का आकार हमारे जैसा नहीं है। भगवान का आकार कैसा है, रूप कैसा है? उनका सच्चित आनंदमय रूप है ना। लेकिन हमारा कैसा? असत अचित निरानंद है ना, उल्टा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रियों के स्रोत है, लेकिन फिर भी भगवान के इंद्रियों से रहित है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान निराकार है, उनके हाथ पैर नहीं है। भगवान तो हर एक अपनी इंद्रियों से हर एक कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पायन्ति, कहते हैं हर अपने आंखों से गर्भ धारण करा सकते हैं, अपने आंखों से भोजन कर सकते हैं, अपने आंखों से किसी को मार सकते हैं। हर एक कार्य जो है भगवान अपनी एक एक इंद्रियों से कर सकते हैं। तो यह है। तो कहने का मतलब कि इंद्रियों से रहित नहीं होने का मतलब क्या है? भौतिक इंद्रियां नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां है भगवान। उसके बाद कहते हैं कि वह भगवान जो है सभी के पालन करते हैं, सभी जीवों के पालन करता है और फिर भी अनासक्त है। देखिए सबको भोजन देते हैं, सब कुछ देते हैं ना, हवा पानी प्रकाश सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी क्या है? सभी को देते हैं फिर भी वो आसक्त नहीं है। यही चीज भगवान हमको समझा रहे हैं कि हम भी इस संसार में, जैसे कोई पति बोलता है ना कि मैंने सब कुछ बनाया, ये मेरा है, आसक्त हो जाता है। नहीं, आप पत्नी की देखभाल करिए, पुत्र इत्यादि घर परिवार की देखभाल करिए, लेकिन अनासक्त होकर उसमें आसक्त मत होइए। जैसे भगवान हमको क्या नहीं दे रहे हैं? हवा पानी प्रकाश धन जन पत्नी बच्चे सब कुछ तो भगवान का है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम घृत कृष्ण शुद्धनम। सब कुछ चर अचर जड़ जंगम सब कुछ भगवान का है। और अन्न भी भगवान हमको देते हैं, उसको खाने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, उसको पचाने की भी शक्ति भगवान देते हैं। अहम वैश्वाना भूत्वा प्राणी नाम देह आसित प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं पचाता भी हूँ। तो सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं ना, है ना। फिर भी आसक्त नहीं है। क्यों? प्रलय आता है सबको समेट लेते हैं भगवान, है ना। तो इस प्रकार तो हमें भी इस संसार में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए।
तीसरा बता रहे हैं कि वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी ये भौतिक प्रकृति गुणों के स्वामी है। उन्होंने भौतिक संसार बनाया, तो कोई बोल सकता है अरे भाई उन्होंने बनाया तो वो भी तो इसी के अंदर है ना, ऐसे ही लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कोई जेलर है, जब वो जेल में जाता है, उस जेल में कैदी भी रहता है, जेलर भी रहता है। जेलर रोज आता जाता है, यद्यपि जेलर जेल में जाता है रहता है, लेकिन फिर भी वह जेल में ये नहीं बोल सकते कि वो कैदी है और जेल में रहता है ना। उसी प्रकार भगवान ने भौतिक संसार बनाया, भौतिक संसार के मालिक है, लेकिन फिर भी इससे परे है। जैसे जेलर जेल में तो रहता है लेकिन कैदी से परे है, मतलब उसको ये नहीं बोल सकता कि ये जेल में बंद है, इस प्रकार। तो बहुत सुंदर भगवान यहाँ बताते हैं। फिर आगे 16 नंबर श्लोक में भगवान फिर कहते हैं कि बहि अंतश्च भूतानां चरम अचरमेव च सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम दूरस्थ च अंतिके। कहते हैं कि परमात्मा जड़ जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर है। देखिए बाहर भगवान गोलोक में रहते हैं, भीतर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, है ना। और कहते हैं सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम, वो इतने सूक्ष्म है कि अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उनको नहीं देख सकते हैं। अभी देखो कोई आत्मा को भी नहीं देख सकते हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि आत्मा का साइज क्या है। बालाग्र सद भागत सतता कल्पित भागो जीव सब विज्ञा सच्चान कल्पते। बाल के अग्र भाग का 100 टुकड़ा करेंगे, फिर उसके एक टुकड़ों को 100 टुकड़ा करेंगे, तो जो बचा हुआ भाग रहेगा उससे आत्मा की साइज है। प्राय हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप इत्यादि के द्वारा भी। ये भौतिक चीज संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा को देख सकते। तो उसी आत्मा के अंदर उसी जगह परमात्मा भी रहता है, तो उनको कैसे देख सकते हैं। वो छोटे से छोटे चींटी के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है ना। तो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं सब कण कण में हर जगह भगवान है, तो कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सबों के निकट भी है और दूर भी है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं 16 नंबर। 17 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभृत च तज्ञेयम कृष्णु प्रविष्णु च। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि परमात्मा बटा हुआ है। देखिए ये बहुत समझने वाली बात है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि परमात्मा सभी जीवों के मध्य में स्थित है, यानी भगवान कहते हैं सर्वसचम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, है ना। अभी सभी के तो असंख्य जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो सभी के शरीर में भगवान रहते हैं परमात्मा के। तो कोई ऐसा कह सकता है हाँ हाँ 84 लाख योनियां हैं शरीर, तो भाई 84 लाख परमात्मा भी हो गए, नहीं। इसको कैसे समझेंगे, तो उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य है, मान लीजिए सूर्य एक जगह है और वहां पर आप 100 घड़ा रख दो पानी का भर के, तो सारे घड़े में सूर्य का जो है प्रतिबिंब जो है सारे घड़े में आएगा। अब कोई बोल सकता है अरे ये सूर्य तो 100 जगह हो गए हैं, विभाजन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। सूर्य तो एक ही जगह है लेकिन वो सब घड़े में दिख रहा है। या एक और उदाहरण देखिए, जैसे दोपहर के समय में हम देखते हैं, मान लीजिए मैं अभी इंडिया में हूँ, दोपहर के समय मैं देखा, हाँ इंडिया में मुंबई में हूँ, अभी दोपहर के समय मैं देख रहा हूँ कि सूर्य जो मेरे सर के ऊपर है। उसी समय मैं कलकत्ता में फोन करूं और बोलूं भाई सूर्य कहाँ है, तो वो बोलेगा मेरे सर पे है। दिल्ली में फोन करूं, बोलूंगा सूर्य कहाँ, वो बोलेगा हाँ मेरे सर पे ही है। तो यद्यपि ये कई जगह है लेकिन प्रत्येक जगह वो है क्या है, व्याप्त है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उनका विभाजन हुआ है या उनको बांटा गया है। उसके बाद कहते हैं कि यद्यपि वो प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है, सबों को जन्म देते हैं। देखिए भगवान पालन भी करते हैं तो साथ साथ में जन्म भी देते हैं और उनको मार भी देते हैं। जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में आप लोग पढ़े होंगे, कालो अस्मि क्षय कृतम लोक, है ना। भगवान कहते हैं ना मैं काल हूँ, सबको मारने के लिए आया हूँ। और फिर आगे चल के 14वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि सर्व कौनते मूर्ते संभवामि अहम बीज प्रद पिता। हाँ भगवान क्या कहते हैं, समस्त यानी सर्व कौनते मतलब 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, बीज प्रदाता पिता हूं मैं उनको सभी को बीज प्रदाता मैं पिता हूँ। तो भगवान क्या है, जन्म भी देते हैं, कालो अस्मि मार भी देते हैं और उनका पालन भी करते हैं। इस प्रकार ये परमात्मा है, काम है उनका। अंत में 18 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर है, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझना चाहिए। कहते हैं कि वे जो हम सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे जो भी देखते हैं ना, सूर्य चंद्रमा ये सब प्रकाश के स्रोत भगवान कहते हैं कि मैं हूँ।
यानी परमात्मा के शरीर से, यानी भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसी से सब कुछ प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावको यज्ञत्व न निवर्तन तद धाम परमम। अगर कोई मेरे दिव्य धाम में आ जाता है तो न तद भासते सूर्यो, वहां चंद्रमा का, सूर्य का, बल्ब का, एलईडी का, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि भगवान के तेज से प्रकाश निकलता है। और वही तेज भगवान कहते हैं ससु शिरो नेत्र, एक आंख मेरा सूर्य है और एक आंख मेरा क्या है? चंद्र है। तो इस प्रकार तो कहते हैं स्रोत है। उसके बाद ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। देखिए 3 चीज बता रहे हैं, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। तो कहते हैं ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान का अर्थ हो गया जो हम लोग ने अभी सुना, हाँ, जानना, जो जाने। ज्ञेयम मतलब जानने योग्य जो था परमात्मा के बारे में। और ज्ञान गम्यम उस परमात्मा के अलावा और किसी के विषय में, यानी भगवान के अलावा और किसी को जानना भी नहीं है। ये 3 चीज है, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। और हृदय सर्वस्व तिष्ठितम, और भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। अब कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो वही भगवान हृदय में बैठे हैं, तो क्या करेंगे? तेसाम सतत भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपैन्ति। जब कोई भगवान का भक्ति करना चाहता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि दे देता हूँ और वो मेरे पास आ जाता है भक्ति करके। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करना चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम छे, वो भी भुलवा देते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं करना है तो मत याद करो, भूल जाता है वो जीव। तो इस प्रकार भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। अब ये 19 नंबर श्लोक से भगवान संक्षेप में अब कहते हैं कि इति क्षेत्रम च ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद भक्ता विज्ञाय मद भावम उपपद्यते। कहते हैं कि इस प्रकार, देखिए इस प्रकार कहते हैं कि मैंने क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेयम यानी शरीर के बारे में और ज्ञान के विषय में और परमात्मा के विषय में उन्होंने क्या किया? संक्षेप में बताया। विस्तार में उन्होंने पहले ही बोला था कि वेदांत शुद्ध इत्यादि है, उसमें आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी क्यों संक्षेप में बताया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी युद्ध करना है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, वहां पर वो डिटेल में नहीं बता सकते, इसलिए कहा कि मैंने संक्षेप में बताया। आपको विस्तार में जानना है तो ब्रह्म सूत्र में जाकर वेदांत सूत्र को अध्ययन करिए, पहले बता चुके। तो इस प्रकार जो ज्ञान के विषय में ये सबको पूरी तरह से समझ लेता है। कहते हैं, देखो बहुत ध्यान सुनिए, ये सारी चीजें केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है। मद भक्त्या तद विज्ञा है, केवल मेरा जो भक्ति करता है ना वही इस विषय को जान सकता है और कोई नहीं समझ पाएगा। और इस तरह क्या होगा? मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, यानी वही भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार अब 20 नंबर श्लोक से प्रकृति पुरुष के विषय में भगवान बताएंगे। प्रकृति और पुरुष, पुरुष का अर्थ क्या हो गया? जीव के बारे में, क्योंकि पुरुष यानी भोगता है ना, हम भी भोगना चाहते हैं ना, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, प्रकृति पुरुष और उनका मिलन इत्यादि कैसे होता है इसका चर्चा होगा। तो श्लोक नंबर 20 में कहते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। ये देखिए प्रकृति और जीव ये अनादि है, मतलब इसका कोई आदि नहीं है, न तो कोई अंत है। अच्छा क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है ना भगवान की, तो भगवान की है। जीव क्या है? तटस्था शक्ति, वो भी भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान दोनों क्या है? अब देखिए अगर मैं शक्तिमान हूं और मेरी शक्ति है तो वो तो एक ही हो गया ना। अब मैं अगर अनादिकाल से हूं तो मेरी शक्ति भी तो अनादिकाल से होगा ना। तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम च विद्य अनादि उभाव, इसको अनादि समझो। क्यों? क्योंकि ये मेरी शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है। भगवान 7वें अध्याय में भी आप लोग ने सुना होगा, 5वें श्लोक में बोले भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत्य में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये प्रकृति मेरी है। उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं अपयमितम सुअन्याम प्रकृतम वृद्धि में पराम जीव भूता महावा, ये एकदम धारे थे कि जो परा और अपरा यानी भौतिक और जो जीव शक्ति वो सब मेरी है। तो इसको अनादि समझना चाहिए। इसके विकार तथा गुण, इसके अंदर जो भी विकार आते हैं, जो भी गुण आते हैं, ये सब कैसे आते हैं? प्रकृति के द्वारा ही आते हैं। तो अभी 21 नंबर श्लोक में कहते हैं कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्चते। कहते हैं कि ये प्रकृति, अब देखो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति जो है, ये संसार जो है, समस्त भौतिक कारणों कार्यों के हेतु कही जाती है। यानी इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटना होती है, उसका
कारण भी भौतिक प्रकृति है और उसका जो परिणाम होता है वो भी भौतिक प्रकृति से होता है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और जीव, ये जीव मतलब पुरुष, हमारे लिए आत्मा के लिए कह रहे हैं भगवान। पुरुष, यद्यपि आत्मा पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष कब बन जाता है वो, जब उसके अंदर भोगने की इच्छा हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर पुरुष कहा गया है। तो जब पुरुष यानी आत्मा सुख दुख, उसको सुख दुख का भोग करने का कारण कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि भाई कार्य कारण सब कुछ तो प्रकृति कर रही है, फिर आत्मा जो है वो क्यों सुख दुख भोग रहा है? हाँ, करता कोई और है और भोग कोई और रहा है, चोरी किसी और ने किया, सजा कोई और भुगत रहा है ना? तो ये सब चीजें, अगर माता जी ये टाइम पूरा हो गया तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, अगर अगर क्योंकि 7 बज गया है, तो अगर आप चाहें तो इसको 21 नंबर से हम लोग नेक्स्ट मतलब इसमें ले सकते हैं कभी दूसरे दिन। जी प्रभु जी, वो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें हाँ, अच्छा क्यों लगता है मालूम है? कि सुन के। हाँ, क्योंकि अभी मैं अगर फास्ट जाऊंगा ना तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी बातें रह सकती है। जी तो ये, बिल्कुल। हाँ, तो ये 21 से लेके 35 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीक अरेंज कर लेते हैं। हाँ चलेगा, आप जब भी बोलेंगे ना मुझे 2-1 दिन पहले बता देंगे तो मैं टाइम निकाल लूंगा। जी बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने जो 20 नंबर श्लोक तक जो भी सुने, तो उसके विषय में कोई प्रश्न है तो 2-4 मिनट में हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह। मुझे क्या, हरे पूरा मैं कृष्ण। पूरा सोच के ना फटाफट जा रहा था ना, इसके लिए टाइम हो गया। जी तो जी, नहीं नहीं, कोई आप लोग बात को नहीं। समझ में आया कि नहीं? काफी हद तक समझ आया प्रभु जी, बट हाँ। जैसे कहते हैं कि समझने के लिए भक्त होना जरूरी है, तो अभी मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये तो आपका तो विनम्रता है, काफी ऐसी हद बात तक नहीं है। समझ आया, बट फिर भी अभी काफी मतलब कुछ है जो हमने रिकॉर्डिंग की है, फिर से एक बार सुन के हम हाँ, आप समझने की कोशिश एक करेंगे। काम करिए, आप लोग ना उसको एक बार रीड करिए 20 श्लोक तक पूरा। और जी जो भी पद में या अनुवाद में जो भी आपको कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको नोट कर लीजिए और अभी मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए किसी का कोई प्रश्न होगा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में सबको बता दूंगा, है ना? तो वो भी काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है प्रभु चलेगा ना? जी। हाँ, आप चलेगा। भले हाँ 1-2 दिन बाद भी भेजेंगे तो भी चलेगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चन या किसी और का भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो वो लिख कर मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं श्योर उसका श्योर आंसर प्रभु बता दूंगा। या जो भी आपको तत्पर नहीं समझ में आया हो तो अंडरलाइन करके मुझे वो सेंड भी कर देंगे ना पर, तो भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। थैंक यू Anshali सो Devi, मच। हरे Anshali कृष्णा। Devi, Hare ठीक है, थैंक Krishna. यू माता When जी। is जी the next session? Ishani Devi, माता जी जी बताएंगे आपको। जी Hare Krishna माता जी, Ishani मैं Devi. नेक्स्ट सेशन का मैं बता दूंगी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। तो होपफुली सबको आज अम, सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई होगी। तो बहुत आज के लिए समझ में आया, जी, बहुत अच्छा तो समझ बहुत में आया। बहुत सिंप्लीफाई करके बताया कि क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चंस तो हमने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। एक प्रकृति के बारे में थोड़ा सा कुछ रह गया है, तो वो नेक्स्ट वीक we'll try to finish cover up and होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा। थैंक तो यू सो मच माता जी। हाँ जी, नहीं थैंक मोर वी यू। हियर, तो मतलब ये तो नहीं लेकिन है कि बहुत मैं अच्छा से बताएं, काफी हद तक अच्छा लगा, सुनकर हाँ बहुत जी, अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ Very जी। true. Very deep explanation. Really nice. So many things you would see and understand it differently. Like when he explained that God is only in one place, but like Yeah. Surya ki tarah, he just spreads like light, and so he's everywhere. Few things will just then remain in your mind and your heart. So it was really good. Give me 2 minutes. I'll rejoin you with Narsimarti and then we'll finish the session. Namaste Narasimhaya Praladaladanai Hiranyakashi Uvrakshaha Shrilatankanakalanai Nrsimha Parito Nrsimha Yato yato yami tato Nrsimha Mahir Nrsimha Hridaye Nrsimha Nrsimhamadin Sharanam Prapade Tava Kar Kamala Vare Naha Advait Shrimha
अनुमृंगाकेशवदेहा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 नरसिंह देव की जय भक्त प्रहलाद की जय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि हरे बोल. कृष्णा बोल Hari हरे Bol. कृष्णा Very sweet as always. Thank you. थैंक यू फॉर Have a good अटेंडिंग day. और कल हमारा हरि कीर्तन बोल. सेशन है कल भजन कीर्तन होगा तो वांट्स टू ज्वाइन प्लीज 1:30 बजे 1:30 पे यूके टाइम एंड 6 o'clock इंडिया टाइम तो आज के लिए इतना ही कीप चैंटिंग कीप सर्विंग सी यू टुमारो सेम टाइम सेम Thank you. Namaste. Okay, Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा सी यू टुमारो Please tomorrow. हरे कृष्णा हरे बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा मामी जी दंडवत प्रणाम सभी को हरि बोल